गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज पढ़ेंगे गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या है, आज इसके विषय में जानेंगे। तो एक्चुअली गॉस ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स और चार्ज के बीच के रिलेशनशिप को दिखाया है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड चार्ज, इसी के बारे में गॉस ने बताया। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, द टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस, द टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट गिव्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसे देख लें आप। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस is equal to the net charge inside the surface divided by epsilon. किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर मान लिया को जो भी चार्ज है, उस चार्ज को आप एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दोगे तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, ये क्लोज सरफेस है, इसके अंदर चार्ज Q है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। हाँ, अगर क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज ना हो, दिस इज द क्लोज सरफेस और चार्ज इधर हो, लाइन ऑफ फोर्स जा रहा है, तो इस कंडीशन में जो आपका फ्लक्स होगा वो जीरो होगा। क्योंकि गॉस ने क्या बताया, टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन। और साइड चार्ज होगा तो वहां पे फ्लक्स हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि इनसाइड द चार्ज, इनसाइड द सरफेस चार्ज जीरो। और ये चार्ज जो फ्लक्स है वो बॉडी के शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है। बॉडी के इनसाइड चार्ज की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है। चार्ज कहीं पे भी हो, इनसाइड में हो, किसी प्रकार का शेप साइज का बॉडी हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको मिलेगा। जैसे एग्जांपल देखो, कोई स्फेरिकल बॉडी है, सेंटर पे चार्ज है, सिलेंड्रिकल बॉडी है, इस पोजीशन पे चार्ज Q है, रेक्टेंगुलर बॉडी है, इस पोजीशन पे चार्ज Q है, ट्रायंगुलर बॉडी है, इस पोजीशन पे चार्ज Q है। किसी प्रकार का बॉडी हो, कहीं पे चार्ज हो इनसाइड में, तो फ्लक्स आपका जो होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट ही होगा। कंडीशन में आपका सेम आएगा, फ्लक्स जो होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को सिंपली डिफाइन करोगे आप, तो टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट करना है। चार्ज का पोजीशन कहीं भी हो, ये कोई मैटर नहीं बनता है। अब देखो, कोई यूनिफॉर्म सिमेट्रिकल बॉडी हो, अगर कोई यूनिफॉर्म सिमेट्रिकल बॉडी हो, उसके सेंटर पे चार्ज Q दिया हुआ हो, तो उसके हाफ सरफेस पे, हाफ पोर्शन पे फ्लक्स क्या होगा? तो उस कंडीशन में क्या होगा? फ्लक्स, सपोज हम लोग ये लिए, यहां पे चार्ज Q है सेंटर पे, तो इसके हाफ सरफेस के कारण इस हाफ पोर्शन पे फ्लक्स क्या होगा? तो चूंकि चार्ज यूनिफॉर्म सिमेट्रिकल बॉडी है, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हुआ होगा, तो हाफ चार्ज इधर आया होगा, हाफ चार्ज इधर आया होगा, तो फ्लक्स आपने क्या पढ़ा है? टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल चार्ज कितना हो गया इधर हाफ सरफेस पे? Q बाई 2 और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी फ्लक्स क्या हो जाएगा? Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी प्रकार से अगर किसी यूनिफॉर्म सिमेट्रिकल बॉडी के सेंटर पे चार्ज दे दिए और उसको n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, तो प्रत्येक पार्ट पे फ्लक्स क्या होगा?
प्रत्येक पार्ट पे फ्लक्स क्या होगा, और एक पार्ट पे डिवाइड किए तो चूंकि टॉप पार्ट पे किए थे q बाई q एप्सिलॉन, इसी प्रकार से एक पार्ट पे करेंगे तो फ्लक्स q बाई n एप्सिलॉन नॉट, जितना पार्ट पे भी डिवाइड करो डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। जैसे क्यूब है, क्यूब में कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। सेंटर पे चार्ज क्यों दिया हुआ है, तो प्रत्येक फेस पे फ्लक्स क्या होगा, अगर ये आपसे पूछा जाए व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन ईच फेस ऑफ द क्यूब, तो कितना आएगा आंसर, टोटल है तो प्रत्येक फेस पे चार्ज कितना होगा, क्योंकि 6 फेस है, सिमेट्रिकल बॉडी है ये, तो q बाई 6 प्रत्येक फेस पे चार्ज होगा q बाई 6, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स क्या हो जाएगा q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो ये गॉस लॉ का बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, फिर से आप याद कर लो। गॉस लॉ बेसिकली रिलेशन देता है चार्ज और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बीच। इट इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस, ये किसी भी क्लोज सरफेस के लिए सही है। और क्लोज सरफेस के इनसाइड चार्ज 0 हो तो फ्लक्स भी 0 होगा। क्लोज सरफेस के इनसाइड चार्ज q है तो फ्लक्स q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। बस इसी कॉन्सेप्ट को लेके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। गॉस लॉ के बारे में आगे जानेंगे आप। गॉस लॉ एंड कूलम्ब्स लॉ इक्विवेलेंट टू ईच अदर, दोनों इक्विवेलेंट हैं। गॉस लॉ एंड कूलम्ब्स लॉ आर इक्विवेलेंट। आप गॉस लॉ से कूलम्ब्स लॉ को डिराइव कर सकते हो और कूलम्ब्स लॉ से गॉस लॉ को भी डिराइव कर सकते हो। यहां पे हम लोग डेरिवेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ बाय गॉस लॉ लिखने जा रहे हैं। तो इसके लिए एक स्फेरिकल बॉडी ले लिए, r रेडियस का एक स्फेरिकल बॉडी है, इसके r रेडियस के एक स्फेरिकल बॉडी ले लिए हैं। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ E dot ds was q by epsilon naught. E dot ds is equal to q by epsilon naught. Total charge inside the closed surface divided by epsilon naught gives flux. तो flux क्या हो गया? q by epsilon naught. E ds that means area of a sphere. A sphere का area क्या हुआ? 4 pi r square. 4 pi r square. यानी E into 4 pi r square is equal to q by epsilon naught. यानी E is equal to q by 4 pi epsilon naught r square. This is the Coulomb's law. फिर यही है ना q by 4 pi epsilon naught r square। तो आप गॉस लॉ से Coulomb's law को डिराइव कर सकते हो। इस प्रकार से Coulomb's law से गॉस लॉ को भी डिराइव कर सकते हो। तो दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। अब हम लोग इसके एप्लीकेशंस पे आएंगे। व्हाट इज द एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ? अब इसके एप्लीकेशन पे आते हैं हम लोग। फर्स्ट एप्लीकेशन वो करने जा रहे हैं, प्लेन चार्ज शिफ्ट के कारण फ्लक्स निकालना। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी कोई प्लेन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए बाय यूजिंग गॉस लॉ। दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन। क्वेश्चन आपका ये है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज प्लेन शीट हैविंग चार्ज डेंसिटी रो। चार्ज डेंसिटी आपका दिया हुआ है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप हमारा होगा एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करना। तो सबसे पहले हम लोग एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। ये एक प्लेन चार्ज शीट है, यहां पे हम लोग इस सरफेस एक सिलेंडर ले लिए जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, सपोज ds
ये एस क्रॉस सेक्शन एरिया इसका हो गया। अब इस पे हम लोग गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे। तो गॉस लॉ आपने क्या लिखा है, फ्लक्स इक्वल टू E डॉट ds इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां देखिए इस सिलिंड्रिकल सरफेस पे के लिए इस इन पे देखते हैं तो E और ds एंगल 0 डिग्री, E ds एंगल 0 डिग्री। देखिए तो सिलेंडर का कर्व पोर्शन है, ds एरिया का डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, याद रखना। एरिया का डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। जैसे ये सरफेस है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया यहां लगी, एरिया का डायरेक्शन ये दिखाएंगे। इस पोर्शन के लिए एरिया का डायरेक्शन ये होगा, ये कर्व पोर्शन के लिए एरिया का डायरेक्शन ये होगा, ये नीचे एरिया का डायरेक्शन ये होगा। तो ये सिलेंडर में भी सेम कंडीशन है, यहाँ पे एरिया का डायरेक्शन ये होगा, फील्ड का डायरेक्शन भी सेम 0 डिग्री एंगल। फील्ड यहाँ पे इधर कर्व सर्फेस पे, लेकिन एरिया इधर एंगल 90 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक पूरा में वही बात आएगा, फील्ड और एरिया के बीच 90 डिग्री बनेगा और क्रॉस सेक्शन एरिया पे 0 डिग्री बनेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds दैट मींस E ds cos 0 ds का s सॉरी es cos 0 पूरा सरफेस को ऐड कर ले, es cos 90 प्लस es cos 0 इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। नहीं, क्वेश्चन में हमारा चार्ज पर यूनिट एरिया दिया हुआ है, क्वेश्चन के अनुसार चार्ज बाई एरिया दिया हुआ है, तो Q इक्वल टू सिग्मा इनटू s बाई एप्सिलॉन नॉट। cos 90 0 cos 0 1 यानी es 2 es इक्वल टू सिग्मा x बाई एप्सिलॉन नॉट। s से s कैंसिल हो गया, E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन चार्ज शिफ्ट। तो ये आपका एक एप्लीकेशन हो गया। इसी प्रकार से स्फीयर के कारण आपसे पूछेगा फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर आउटसाइड द स्फीयर दोनों निकालना होगा आपको। थिन वायर के कारण पूछा जाए तो सब में हम लोग सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। तो ये आपका गॉस लॉ का एप्लीकेशन हम लोग किए, इसी में और एप्लीकेशन भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो हम लोग का यही रहेगा। धन्यवाद।